हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस क्रिसमस में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि एक ऐसा स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड एक स्टेडी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है एंड टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए वो एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ से हम लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए हम वो स्टॉक को खरीद सकते हैं। इमामी लिमिटेड आप सबको पता है कि एपीएमसीजी कंपनी है। इमामी ये जो कंपनी है बहुत दिनों से मार्केट में है, लार्ज कैप कंपनी है एंड ऐसे कंपनी में आप जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बहुत ही सिक्योर्ड होता है। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा फायदेमंद सौदा हो सकता है अगर आप सही पॉइंट पे सही जगह पे अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक को आप खरीदते हैं तो। सो इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले तो इसका मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, उसके बाद इसका फंडामेंटल्स देखेंगे, एकदम लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर अपना बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट हाई हाई बनाया था सितंबर 2024 में एंड वहाँ से प्राइस अभी ऑलमोस्ट 30% डाउन पर है अपने ऑल टाइम हाई से, या फिर 52 वीक्स हाई से भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 32% डाउन पर अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। एंड थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में एक रेजिस्टेंस जोन बना रहे हैं। इस पर्टिकुलर एरिया से प्राइस धीरे धीरे बढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था। सो आइडियल बाइंग जोन यहाँ पर बन रहा था क्योंकि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही रिस्पेक्टफुली यहाँ से फॉलो भी किया एंड ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको एज ए सपोर्ट जोन मानकर यहाँ से प्राइस ने एक रैली लिया। सो इसको भी अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ये भी अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। एंड डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर 50, 20 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लॉटेड है एंड साइड पे यहाँ पर जो फंडामेंटल्स है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर मैं बाद में भी बात करूंगा, पहले थोड़ा टेक्निकल्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर हाई यहाँ पर बनाया था एंड ये जो रेजिस्टेंस जोन है यही बाद में जाके सपोर्ट जोन की तरह काम करता है जैसे प्राइस एक्शन में हमें दिखाई देता है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ सो ये इजीली आपको समझ में आएगा। सो द लास्ट हायर हाई यहाँ पर बनाया था, ये एरिया में पहले मार्केट ने अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस लिया एंड इसी एरिया में आके प्राइस अभी सपोर्ट ले रहा है। आज के दिन मतलब दिसंबर 23 को अगर आप देखेंगे प्राइस ऑलमोस्ट 5% अप था। पहले जो रेजिस्टेंस जोन था अभी ये सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर और एक चीज आप देख सकते हैं, जब भी प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट दे रहा था अराउंड इस एरिया में आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम है बहुत ही हाई वॉल्यूम है, इसीलिए मैंने इस एरिया को मार्क भी किया था। एंड इस वॉल्यूम प्रोफाइल को अगर आप फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा था, यहाँ पर एक हैवी वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा था मार्केट में एंड उसी हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग किया था क्योंकि यहाँ से प्राइस एक ब्रेकआउट देने का चांसेस दिखाई दे रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे। सो ये बन जाता है अपना एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन जहाँ पर अपना एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगर आप RSI को भी देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस तो लगातार फॉल कर रहा है बट द RSI इज मेकिंग हायर हाई। अगर मैं RSI को थोड़ा सा बढ़ाऊँ यहाँ पर आपको साफ पता चलेगा। सो देयर इज़ मोर पॉसिबल चांस यहाँ से एक नया हायर हाई बने। एंड अगर आप थोड़ा सा बैक जाएंगे और 1 वीक टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे यहाँ से प्राइस फॉल तो किया था बट यहाँ से प्राइस का जो मूवमेंट है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस का जो मूवमेंट है वो अभी नील है, जीरो है। जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया उसके लिए अभी भी रिटर्न जीरो है। देखिए प्री टैक्स इनकम को अगर देखें, प्री टैक्स इनकम यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा 40% का इंक्रीज हुआ है प्री टैक्स इनकम में। इसके बीच में तो बहुत ही ज़्यादा बीच में 2021 में भी इसने अच्छा परफॉर्म किया, 2022 में भी किया था, 2023 में भी किया था। मतलब डिफरेंट क्वार्टर में डिफरेंट रिजल्ट वो लोग पब्लिश करता है। मेरा कहने का मतलब है अगर आप इस एरिया को देखेंगे मार्च 2021 से मार्च 2023 तक, यहाँ पर ये जो साइकिल है वो ऑलमोस्ट सेम है और ऐसे ही काम करता है। कुछ क्वार्टर में वो अच्छा पब्लिश करेगा रिजल्ट, कुछ क्वार्टर में उसका जो रिजल्ट है वो कम होगा बट ओवरऑल जो ग्रोथ है वो ग्रेजुअली ग्रोथ होता ही जाएगा। वो मैं नेक्स्ट पार्ट में और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। मेरा कहने का मतलब यही है जब से प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कंसोलिडेशन फेज है इसके बीच में कंपनी का जो अर्निंग्स है या फिर प्रीटैक्स इनकम है 30 से 40% ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है बट यहाँ पर प्राइस का क्या है, प्राइस का इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ ही नहीं, अभी तक नील है। एक लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन फेज के बाद फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर प्राइस आके अभी रिटेस्ट ले रहा है। सो देयर इज मोर पॉसिबल चांस यहाँ से एक नया हाई हाई बनाए। देखिए फंडामेंटल्स चेक करने के लिए मैं यूज करता हूँ, एक्चुअली मेरा ही बनाया हुआ एक गूगल शीट है। यहाँ पर ये जो डेटा फेच हो रहा है ये स्कीनर.इन से मैं फेच कर रहा हूँ एंड उसको मैं अपने तरीके से यहाँ पर यूजफुल बनाया। 26,190 करोड़ का एक कंपनी है जो इसको एक लार्ज कैप कंपनी बनाते हैं। लास्ट 3 ईयर्स पी है 31.52, 5 ईयर्स से 35.62 एंड जो करंट पी है 33.35 है। एंड इंडस्ट्री पी के हिसाब से अगर आप करंट पी को देखें
ये भी अभी अंडर वैल्यूड है। एंड लास्ट 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स का अगर आप एवरेज पी को भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो करंट पी है उसके हिसाब से अगर आप देखें ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं अंडर वैल्यूड है। ROC देखिए 31% एंड ROE है 29.9, ऑलमोस्ट 30% के आसपास है। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन का अगर आप ग्रोथ देखें 18.20% है। सेल्स वेरिएशन है 2.97%। सेल्स वेरिएशन कम है, ये थोड़ा सा मुझे खराब लग रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही खराब है। ओनली 3% के आपका सेल्स वेरिएशन है। कोई भी इतना बड़ा कंपनी, अगर आपका कंपनी का सेल्स ही नहीं होगा तो आप प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करके देंगे, और ये जो इन्वेस्टर जो लोग आपके ऊपर पैसा लगा के बैठे हैं उनको आप कितना देंगे, राइट। ये थोड़ा सा कंसर्निंग चीज़ है। बट डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.03 है, मतलब बहुत ही नॉमिनल डेट है। एंड इतने बड़ी कंपनी के लिए इतना छोटा डेट कुछ भी नहीं है। पेट्रोस की स्कोर है 9 आउट ऑफ 9, बहुत ही अच्छा स्कोर है। मैं पेट्रोस की स्कोर के ऊपर पहले भी बहुत सारे वीडियो में बात कर चुका हूँ, क्योंकि पेट्रोस की स्कोर ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ को फिल्टर्ड आउट कर देते हैं कि फाइनेंशियल हेल्थ इस पर्टिकुलर कंपनी का कैसा है। जो आउट ऑफ 9 स्कोर आउट करते हैं, आउट ऑफ 9 यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 26.70%, जो कि बहुत ही अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 से ऊपर होगा तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। एंड FII एंड DII का जो चेंजेस है 0.25%, मतलब FII एंड DII का जो इन्वॉल्वमेंट है उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं। तो अगर आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स को देखेंगे लास्ट सितंबर 2021 से लेके सितंबर 2024 तक, मतलब लास्ट 3 ईयर्स में अगर आप देखें, हर क्वार्टर में जो सेल्स का ग्रोथ है वो हर क्वार्टर में कुछ बढ़ ही रहा है। दिसंबर 2021 को अगर आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.2% का यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। सेम अगर आप दिसंबर को नेक्स्ट दिसंबर मतलब दिसंबर 2023 के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 1.13% का हमें सेल्स वेरिएशन नजर आ रहा है। एंड सेम यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में भी आपको सेम चीज़ दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा ये जून क्वार्टर में पब्लिश करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जून क्वार्टर में अपने लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप जून 2023 को जून 2022 के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पर भी आपको 6.9% का आपको सेल्स वेरिएशन नजर आएगा। मतलब जो नेक्स्ट क्वार्टर है, जो दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट पब्लिश होगा, कि वहाँ पर हमें एक ग्रोथ दिखाई दे सकता है, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स में ऐसे ही पैटर्न्स बना रहे हैं। आपने शायद सुना होगा द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और ये स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आप यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे सेल्स का जो ग्रोथ है या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो ग्रोथ है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हर दिसंबर क्वार्टर में अच्छा सेल्स पब्लिश करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर के हिसाब से दिसंबर में अच्छा सेल्स पब्लिश किया था 2021 में, सेम 2023 में भी किया था, एंड सेम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 में भी करेगा। सो देयर इज मोर पॉसिबल चांस कि यहाँ पर हम लोग 2024 में एक ग्रोथ हमें दिखाई दे एंड वहाँ से प्राइस एक नया हाई बना सकता है। गुड क्वार्टरली रिजल्ट जब आप पब्लिश करते हैं, वो सारे बड़े इन्वेस्टर को अट्रैक्ट भी करते हैं। FMCG स्टॉक ऐसे ही बहुत अट्रैक्टिव होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड सेम चीज आपको EPS ग्रोथ में भी दिखाई देगा। मार्च 2022 से पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था, नो डाउट EPS में भी हमें अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा था, बट उसके बाद हमें जो फॉल है वो भी हमें दिखाई दिया। देखिए उस टाइम पे ये होना भी चाहिए था, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, उस टाइम पे बहुत ज्यादा था। 35% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये लोग जनरेट कर रहा था, क्योंकि एक्सपेंस ही उतना कम था। जो ईयरली रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्लो एंड स्टेडी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चलेगा। इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या है, ग्रोथ है बट स्लो है। स्लो ग्रोथ कंपनी में फ़ायदा यही है कि क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता है कंपनी में, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है इनका प्रोडक्ट, और ज़्यादा मार्केट एक्विजिशन का ज़रूरत नहीं है कि हमको मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसको लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो लोग डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आप सेल्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर आप ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे लास्ट 10 ईयर्स में, ये जो ग्रेजुअल ग्रोथ है ना, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, ये मुझे अच्छा लगा। एंड EPS का ग्रोथ में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा था 2022 में, उस साल सबसे ज़्यादा पैसा इन लोगों ने कमाया था। बट ये जो EPS का भी जो ग्रोथ है ना, ये भी ग्रेजुअल EPS का ग्रोथ है, जो कि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को। तो अगर फंडामेंटल साइड से देखिए, फंडामेंटली ये स्टॉक मेरे हिसाब से
ठीक है, बट सेल्स का वेरिएशन जो है ना ये मुझे सही नहीं लग रहा है। सेल्स इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, फिर भी प्रॉफिट कमा पा रहा है। आई थिंक द प्रॉफिट मार्जिन इन लोगों ने एडजस्ट किया है। एक्सपेंस को कम करके कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, ये इन लोगों का अभी मोटो है। ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी अच्छा है, लार्ज कैप कंपनी है, अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। अगर आप बाइंग रेंज की बात करें, मेरे हिसाब से द आइडियल बाइंग रेंज इज हियर, क्योंकि पहले यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार रेजिस्टेंस लिया एंड जो पहले का जो रेजिस्टेंस जोन है वही बाद में जाके सपोर्ट जोन बनता है। एंड ये जो सपोर्ट जोन है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। अगर प्राइस यहाँ से फॉल भी करता है, नेक्स्ट जो बाइंग रेंज होगा वो ये वाला बाइंग रेंज होगा। कोई भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, अचानक ये जो वॉल्यूम था ये इसी ने ही तोड़ा है। और यहाँ पर जो बायर्स है वो कभी नहीं चाहेगा कि प्राइस इससे ज़्यादा नीचे जाए। सो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट बाइंग रेंज होगा वो इस एरिया में होना चाहिए। अगर यहाँ से भी प्राइस फॉल करता है तो अगर यहाँ से भी प्राइस फॉल करता है फिर मेरा नेक्स्ट बाइंग जोन होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से एक नया हाई राई बनाया था, यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा था। सो मेरा नेक्स्ट बाइंग जोन विल बी दिस वन। अगर प्राइस यहाँ से फॉल भी करता है, ऑलमोस्ट 30% का हमें फॉल दिखाई दे सकता है, बट अगर हम पास्ट हिस्ट्री में जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से 26% का फॉल यहाँ पर था, अपने ऑल टाइम हाई से 43% का फॉल यहाँ पर दिखाई दिया था एंड अपने ऑल टाइम हाई से 80% का भी फॉल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था, जो था मैक्सिमम फॉल। और ये फॉल था मार्च 2020 का, मतलब कोविड का फॉल था। अगर मैं इस वाला फॉल को भी मैं कंसीडर करूँ तो भी यहाँ से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमें 43% का फॉल हमें दिखाई दिया था। एंड यहाँ पर ऑल टाइम हाई होने के बाद जो करंट फॉल है ऑलमोस्ट 33% का करंट फॉल है। अगर यहाँ से भी प्राइस और भी नीचे जाएगा, कितना जाएगा 40%। सो मैक्सिमम फॉल इतना ही हो सकता है मेरे हिसाब से। ओवरऑल मार्केट सबको कंज्यूम कर लेगा। देखिए मार्केट का काम यही होता है, जो भी खराब स्टॉक है उसको धीरे धीरे साइड पे ही कर देता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप जाकर मेरा पुराना वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मैंने बहुत सारे कंपनीज के ऊपर ऐसे ही फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस किया है जो कि अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पर कोटरी पेट्रोनेट है, इक्लियर सर्विस है जो अभी हायर हाई बना रहे हैं। एंड यहाँ पर मैंने बताया है द 1.1 सॉल्यूशन एक स्मॉल कैप कंपनी है, अभी भी डाउन पर चल रहा है बट इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। मेरा काम है बस एनालिसिस करना और उसके हिसाब से अपना जो व्यूज़ है वो आप लोगों के सामने रखना। एंड करेंटली अगर आप बात करें, अभी मैं एक गूगल शीट के ऊपर काम कर रहा हूँ, बेसिकली एक सेक्टर एनालिसिस के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। अब जाके ये वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.